आपका स्वागत है एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। हम सब इस वीडियो में इतिहास के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम सब इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, उसके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। तो याद रखेंगे वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। आते हैं तीसरे नंबर पर, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। आते हैं चौथे नंबर सवाल पे, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी को हुई। तो याद रखेंगे यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी को हुई। आते हैं पांचवें नंबर सवाल पे, पर्सा के खिलाफ सेडोवा का युद्ध की घोषणा कब हुई? तो पर्सा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा 1866 में हुई। तो याद रखेंगे सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। आते हैं 6 नंबर पे, चार्ल्स दशम कहाँ का शासक था? तो चार्ल्स दशम फ्रांस का शासक था। याद रखेंगे चार्ल्स दशम फ्रांस का शासक था। आते हैं 7 नंबर पे, 7 नंबर सवाल है, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस युग का अंत हो गया? तो देखिए 1848 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो 1848 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद मेटरनिक युग का क्या हो गया था? अंत हो गया था। तो याद रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन सा युग का अंत हो गया था? मेटरनिक युग का अंत हो गया था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। आते हैं 8 नंबर सवाल पे, नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ। तो याद रखेंगे नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ। आते हैं 9 नंबर सवाल पे, लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया? किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का गठन। आते हैं 10वें नंबर सवाल पे, किसे यूरोपीय देश का पालना कहा जाता है? तो याद रखेंगे यूनान को यूरोपीय देश का पालना कहा जाता है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं इसको, यूनान को यूरोपीय देश का पालना कहा जाता है। आते हैं 11 नंबर सवाल पे, 11 नंबर सवाल है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आते हैं 12 नंबर सवाल पे, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। याद रखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में का विरोध कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था। 13 नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। आते हैं 14 नंबर सवाल पे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। आते हैं 15 नंबर सवाल पे, लौह और रक्त की नीति किसने चलाई? तो लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क ने चलाई। तो याद रखेंगे लौह और रक्त की नीति किसने चलाई थी? बिस्मार्क ने चलाई थी। आते हैं 16 नंबर सवाल पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। आते हैं 17 नंबर सवाल पे, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। याद रखेंगे सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। सेडोवा का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। आते हैं आज का लास्ट सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, हंगरी की राजधानी
हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बुडापेस्ट। याद रखेंगे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। ठीक है, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद,